अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि LMTN बुक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि प्लीज़ मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ, पहली बात तो ये कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जो इसमें चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आती आप इसको बेशक वीडियो को डिसलाइक करें, इसको बुरे कमेंट करें, जो मर्जी करें, लेकिन पहले एक बार बात सुने। बात अगर सुनेंगे, अगर आपको इसमें लगा कि इसमें मैंने जो बात की है वाकई हमें उस पर अमल करना चाहिए, तो खुदा के लिए आपको लाजमी ओवरसीज पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना होगा। हमें मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो आपको बताने वाला हूं वो सब आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारा मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि रास्ते से अगर हम एक कांटा यानी कि 30 सेकंड भी नहीं, 30 सेकंड तो दूर की बात 2 सेकंड भी नहीं लगते, अगर हम रास्ते से कोई कांटा तक हटा दें, कोई पत्थर हटा दें, तो उस पे भी इतना सवाब है कि हम सोच भी नहीं सकते। और क्या पता वो एक अदा अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। बस ये माइंड हो इंसान का कि ये पत्थर रास्ते से हटा देता हूं, इसकी वजह से कोई इंसान यानी कि कोई अल्लाह का बंदा नुकसान से बच जाएगा, तकलीफ से बच जाएगा। तो शायद ये एक अदा अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और उसकी वजह से जो जिंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं वो माफ हो जाएं। अब वो रास्ते से पत्थर जो हटाने हैं वो आप फिजिकली रोड पे चलते हुए भी हटा सकते हैं, अपने मोबाइल फोन अपने कंप्यूटर की मदद से भी हटा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन अपने कंप्यूटर की मदद से जिन जिन चीजों की वजह से दूसरे लोग जो है वो परेशान हैं, आप उन चीजों को रास्ते से हटाने में मदद करके भी वो जो है वो रास्ते से पत्थर, वो रास्ते से मुश्किलें, जो रास्ते से तकलीफ हैं, उनको हटा के तो अल्लाह पाक के बंदों को और अल्लाह पाक को राजी कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इस टाइम वो तकरीबन पाकिस्तान से बाहर जो इस टाइम लाइव मौजूद है, तकरीबन 9 मिलियन पाकिस्तानी इस टाइम ओवरसीज में मौजूद हैं, यानी कि तकरीबन 90 लाख। और 90 लाख में से तकरीबन 50% जो है वो इस टाइम मिडल ईस्ट में है। और मैक्सिमम जो मिडल ईस्ट में आते हैं वो वर्क वीजा पे आते हैं और उनका जो वीजा है वो प्रोटेक्ट होके आता है। और जब वीजा आपको प्रोटेक्ट होता है तो आप 2000 रुपया फीस देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को। तो 2000 फीस आप इस चीज की देते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आप लेबर के तौर पे, आप एक वर्कर के तौर पे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे किसी, यानी कि हम एक किस्म की एक कमेटी हम डालते हैं। 2000 रुपया हर बंदा उस कमेटी में जमा करता है, उसे एक बॉक्स में जमा करता है कि अल्लाह ना करे किसी हमारे वर्कर, किसी हमारे भाई के साथ कोई मुश्किल पेश आ जाती है, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, तो उस बॉक्स में से हम कुछ पैसे निकाल के उसकी मदद कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पहले ही लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं वो जस्ट वो सारा पैसा उनकी जेब में जाता है। और उसके कसूरवार जितने वो लोग हैं उतने ही कसूरवार मैं भी हूं और उतने ही कसूरवार तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जो खामोश रहते हैं और अपने हक के लिए जंग नहीं लड़ते। यकीन माने, अगर आज आप और मैं आवाज उठाएं, आज आप और मैं मिलकर कोशिश करें, अगर हमारी कोशिश की वजह से आपको और मुझे फायदा नहीं हो सकता, तो हमारे बाद जो लोग होंगे, आपको या मुझे शायद फर्क ना पड़े, हमारी लाखों में सैलरी हो, लेकिन बहुत से ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी, बहुत सी ऐसे ओवरसीज लेबर है जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पूरी जिंदगी 10-10 साल वो कमाते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो बिल्कुल खाली हाथ होते हैं, या फिर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो जब पाकिस्तान उनकी बॉडी पहुंचाई जाती है तो उनकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचता, उनकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं होता। जबकि हम करोड़ों के हिसाब से जस्ट इस चीज का ऑलरेडी पैसा पे कर चुके होते हैं कि किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो वो उस पैसों में से कुछ ना कुछ उसकी फैमिली को जो है वो दिया जा सके, उससे उनको कोई फायदा हो सके। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जस्ट इसीलिए बनाई गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि बस एक एलसीडी रह गई है जो पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के लिए, वो भी बहुत से लोगों को वो जो है वो एयरपोर्ट पे फिर से कस्टम देना पड़ जाता है। यानी कि पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसके जो मेंबर हैं उनको क्या फायदा मिलता है? एक फायदा कि एयरपोर्ट पे एलसीडी लेके जाओ तो वहां पे कस्टम नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो, जिसने 40-50 हजार की एलसीडी ले ली है वो उधर जाके 7-8-10 हजार कस्टम भी पे कर लेगा। हमें वो सहूलियत चाहिए जो आपने देने का वादा किया है। आपने क्या सहूलियत देने का वादा किया है? आज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खुदारा हमें मिलके इस पत्थर को, इस कांटे को रास्ते से निकालना होगा, जिसकी वजह से शायद अल्लाह के बंदों को फायदा हो जाए, शायद हमें फायदा हो जाए। अब ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने क्या क्या वादे किए हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन किस किस चीज की पाबंद है,
कि क्या क्या सहूलियात उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को देनी है और वो क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं नहीं दे रहे, हम उसकी जानब चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल की जानब। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अहम होती है जिंदगी के हर मरहले में, मैं उसको समझता हूँ वो एजुकेशन है, और मेरे ख्याल में आप सबके लिए भी वो सबसे अहम चीज है एजुकेशन। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है वो ये सहूलत देती है कि एजुकेशन, यानी कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे उनके जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन 50% फ्री, यानी कि उनकी एजुकेशन फीस होगी, और 100% उनको जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जितनी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उनको जो है वो, या उनके जो कॉलेज हैं उनको एडमिशन मिलेगी। अब मेरा यहाँ पे एक अहम सवाल है कि ये जो इनके जितने भी ये कॉलेज बनाए हुए हैं या यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये इस्लामाबाद में बनी हुई है, जबकि इस्लामाबाद में जितने भी पाकिस्तानी, यानी कि मेरे ख्याल में ओवरसीज में कोई 2 या 3%, 2% भी नहीं होंगे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद के रहायशी हों, क्योंकि इस्लामाबाद के जो बंदे वहां पे जो रहने वाले हैं वो ऑलरेडी सेटल होते हैं, यानी कि मैक्सिमम वो वहां पे जो बंदे हैं वो अमीर होते हैं। तो इस चीज को इनको शिफ्ट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर जिले में इनको बनाने चाहिए स्कूल, हर जिले में एजुकेशन सेंटर होने चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जानब से होने चाहिए, ताकि हर जिले के जो बंदे हैं, हर जिले के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में दाखिला ले सकें। तो पहले ये चीज होगी कि इन्होंने प्रॉमिस तो किया कि एजुकेशन फ्री होगी, 50% होगी, लेकिन जहां पे कॉलेज बना दिए, अब इस्लामाबाद में कौन जाए? कोई गुजरात का बंदा है, कोई कराची का बंदा है, तो वो इस्लामाबाद में जाके अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएगा। तो इसको इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है हाउसिंग स्कीम। हाउसिंग स्कीम भी बिल्कुल सेम है, वही इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले जो सेक्टर हैं जस्ट वहां पे बनाई हुई हैं, वहां पे भी यानी कि तकरीबन 3 या 4% जो लोग हैं उनको ही फायदा होगा। और हाउसिंग स्कीम, एजुकेशन, इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो बड़े बड़े मैनेजर बैठे हुए हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, बस वही उससे फायदा उठाते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस में ये चीज है कि अल्लाह ना करे किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, तो उसके जो घर वाले होते हैं उनको तकरीबन 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन वो भी उनको कैसे दिया जाता है? पहली बात तो ये कि मेंबर उसका होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के आप मेंबर हैं, ऐसी सूरत में मिलेगा। और दूसरे नंबर पे अब होना ऐसे चाहिए कि अगर कोई मेंबर है, अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो फैमिली है उनको जलीलो ख्वार नहीं होना पड़े। ये सारा सिस्टम उनको खुद ही डिजिटली तौर पे इसको करना चाहिए कि फौरी तौर पे जो भी अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फौरी तौर पे उनको पैसे मिल जाएं। और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाता है, यानी कि कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें भी तकरीबन 1-2 लाख जो है वो मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस में। उसके बाद आ जाती है इसमें एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस यानी कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा होता है तो एयरपोर्ट से लेके घर तक उनको एम्बुलेंस सर्विस ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर होंगे उनको वो फ्री दी जाएगी। अब इसमें एक और अहम चीज है, वो है FERC कार्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड, यानी कि जितने भी अपने पाकिस्तान में पैसे भेजे उस पे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको FERC कार्ड मिलता है। कि जो FER कार्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड, इस पे LCD वगैरह अगर आप लेके जाते हैं तो वो फ्री होगी। अब LCD कितने बंदे लेके जाते होंगे? मेरे ख्याल में 100 में से 2 या 3 बंदे लेके जाते होंगे। तो जो चीज हर बंदा लेके जाता है, यानी कि मोबाइल हर बंदा लेके जाता है, तो मोबाइल का कस्टम उससे आप पे नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है, वो भी तो कस्टम ही है, यानी कि मोबाइल का कस्टम आप उससे पे नहीं कर सकते, LCD का कस्टम आप पे कर सकते हैं। तो क्या जो मोबाइल लेके जा रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है? तो हमें मिलके इस पे भी आवाज उठानी होगी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की नॉर्मली यूज वाली चीजें हैं उनका कस्टम तो इस पे किया जाए। आप यकीन माने अगर इस पे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ये मोबाइल का टैक्स उस पे करती है, मोबाइल का कस्टम जो है वो उस पे करती है, तो उस पे रेमिटेंस पे बेशुमार इजाफा होगा। जो इलीगल पैसे बेचते हैं, हुंडी के जरिए बेचते हैं, वो भी उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे लीगल तरीके में, क्योंकि उनको पता होगा कल को मैं लेके जाऊंगा मोबाइल 20-30 हजार जो टैक्स आएगा वो मैं उससे पे कर सकूंगा। अब उसके बाद इसमें कंप्लेंट सेल आ जाता है और एयरपोर्ट फैसिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पे एक अहम चीज है कंप्लेंट सेल। कंप्लेंट सेल है कि अगर और अल्लाह ना करे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका पीछे कोई मसला बन जाता है, उनकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, तो उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है वो उसको सपोर्ट करेगी, उसका केस फ्री में लड़ेगी। लेकिन कौन लड़ता है? कोई भी नहीं लड़ता। ये इनको ईमेल करो ये जवाब ही नहीं देते। हजारों प्रूफ ऐसे हैं कि इनको ईमेल करो ये जवाब ही नहीं देते। किसी का केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि ये कंप्लेंट सेल बनाया इसलिए गया है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर उनके साथ कोई मसला आता है, उनकी कोई जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, तो ये उस पे जो है वो सॉल्व करेंगे, उसका इशू, उसका केस लड़ेंगे। तो ये भी किसी ना काम का। उसके बाद एयरपोर्ट फैसिलिटीज हैं।
एयरपोर्ट फैसिलिटी पे ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर होंगे उनके लिए एक स्पेशल जो है वो डेस्क होगा, जहां से बाकी उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उनको वहां पे से जाके वो कोई भी उनका प्रॉब्लम होगा यहाँ पे लाइन में लग के, तो वो जल्दी से वहां से जो भी उन्होंने करना है डिपार्चर वगैरह जो भी है वहां से वो जल्दी से कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी फायदा ना होने के बराबर। तो लास्ट में एक चीज बचती है, पहले तो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का हर किसी को मेंबर लाजमी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता फायदा वो देती है या नहीं देती, वो एक अलग चीज है। फायदे के लिए मुतालबा हम तब कर सकते हैं जब हम सब इस पे के मेंबर बनेंगे, इस पे अकाउंट बनाएंगे, तो उन्हें भी पता होगा कि अब अवाम जाग रही है, अब वो अकाउंट बना रही है, तो अकाउंट इसीलिए बना रही है क्योंकि उनको फायदे चाहिए इससे। तो सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे अकाउंट अपना लाजमी बनाएं, अकाउंट बनाएं, इस पे रजिस्ट्रेशन लाजमी करें, इसके मेंबर लाजमी बने, इसके दोनों कार्ड लाजमी लें, FER कार्ड भी और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन मेंबरशिप का जो कार्ड है ये आप लाजमी लें। उसके बाद हम मिल के आवाज उठाएं, इन्होंने जो वादे किए हुए हैं, जो चीजें हमें देने के ये पाबंद हैं, वो चीजें हमें दें, वो फैसिलिटीज हमें दें, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को वो फैसिलिटीज दें। तो इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। खुदा आए रास्ते से ये कांटा हटाएं, इससे बेशुमार लोगों को फायदा होगा और अल्लाह पाक जो है इसकी जज़ा देगा हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।